सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है पूर्व आईजी साहब राजस्थान के परमादरणीय उमेश सिंह जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। आप संगीत के साथ तालियों को मिलाएंगे, कोई हाथ चूक ना जाए, क्योंकि तालियों का एक विज्ञान है जो परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने दीपावली के महासमागम में उद्घाटित किया था। ये तालियां एक विज्ञान का महाप्रारूप हैं। अब मेरी प्रार्थना है जिला अध्यक्ष जालिम सिंह जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। महाराव शेखावस जयपुर से और यहीं से परमादरणीय जगदीश सिंह नांद जी पधारेंगे। सांबर लेक जयपुर से डीवाईएसपी परमादरणीय भगवान सिंह जी पधारेंगे। बीकानेर से परमादरणीय श्रीमती स्नेह कंवर राठौर जी परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। आईसीए परमादरणीय सुभाष मिश्रा जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद लेंगे। उद्यान विकास और पर्यावरण समिति जयपुर नगर निगम के चेयरमैन परमादरणीय राखी राठौर जी परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी परमादरणीय नवीन सिंह शेखावत जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। परमादरणीय निर्मला सिंह चौधरी जी परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। एडीएम साहब आरएस गुप्ता जी पधारेंगे। परमादरणीय बीएस माहेवार जी पधारेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज परमादरणीय जेपी शर्मा जी पधारेंगे। डिप्टी डायरेक्टर बलवंत सिंह मिश्रा जी पधारेंगे। पूना से पधारे हुए कर्नल नसीब सिंह जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। परमादरणीय आनंद सिंह जी पधारेंगे। मेरी प्रार्थना है भाई लोकेश असोपा जी लंदन से पधारे हुए भाई सरप्रीत जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मंदिर घाट बालाजी गलता जी से महंत सुदर्शनाचार्य जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। बहन उषा किरण जी प्रीति शर्मा जी परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मेडिकल ब्यूरो के चेयरमैन साहब, पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर बलदेव राज जी चावला जी के चरणों में प्रार्थना है
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। बहन श्रीमती खेड़ा जी के चरणों में प्रार्थना है। लंदन से पधारी हुई बहन ऋतु जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अगर बहन सेवा में है तो कोई और बहन आ जाए, जयपुर से कोई और बहन। पूर्व विधायक परमादरणीय रमेश कुमार पांडे जी, जो कि कर्नाटक से पधारे हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और अब मेरी प्रार्थना है, इस पावन ऊर्जावान स्थान की जो बेटियां हैं, 9 बेटियों ने एक बहुत ही सुंदर मां की वंदना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार की है। मेरी प्रार्थना है उन बहनों से वो आप आए और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में अपने भावना के पुष्प मां भगवती की वंदना के प्रारूप में आप अर्पित करें। मां सरस्वती की जो वंदना के लिए मेरे पास कृपा की प्रार्थना आई थी, उनके चरणों में प्रार्थना है, अति शीघ्र आ जाएं। ये संतों के दिव्य मिलन का एक महादृश्य हमारे सामने कृपया जिनके नाम पुकारे जाएं वही आएं, क्योंकि एक समय की भी सीमा होती है। पुनः आप अपने तालियों के महास्वर से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करें। अति शीघ्र आ जाइए। इनको माइक दे दीजिएगा। बहन जी जल्दी कर लीजिए।
हंग शंग एक नमः शिवाय गग रंग डिंग 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 हंग शंग एक नमः शिवाय रुक जाएं, अभी रुक जाएं, अभी रुक जाइए। नमः शिवाय गग रंग डिंग हंग शंग पाठ कर रहे हैं, बैठ जाएं आप लोग बैठ जाएं। गग रंग डिंग हंग शंग एक नमः शिवाय 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंता नमो सिद्धानम माँ सदा भवानी दायिने माँ सदा भवानी दायिने शरणखुरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति के जयपुर के राजस्थान के सभी ऋषि मुनियों को क्षेत्रपालों को देवी देवताओं को सभी पितर पितरानियों को वलियों पीरों पैगंबरों को संतों को अनंत अनंत संप्रदायों से आश्रमों से आए अनंत उच्च कोटि के महात्मा अनंत वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर बुद्धिजीवी वर्ग से अनंत टीवी चैनलों के अधिष्ठाता पत्रकार अनंत विद्वता की प्रतिमूर्तियां अनंत व्यापार के हीरे के मूर्तियों के हर आयामों के रजवाड़ों से अनंत अनंत आश्रमों से भगवान बजरंगबली भगवान राम माँ भवानी ये स्थान पे जो आप बैठे हैं माँ भवानी का इसके मुख्य जो प्रारूप को देखने वाले हैं वो स्वयं यहाँ अनंत भूमि है अनंत इनका उत्साह है लगन है प्रेम है और प्रार्थना करते हैं कि आप हर वर्ष से आएँ और कितना इन्होंने प्रेम से भाव से यह आयोजन किया और विनम्रता की प्रतिमूर्तियाँ हैं कहीं नाम किसी प्रकार का अहम दम भाव नहीं है ये निश्चय ही कृपा से प्राप्त होता है। और हमारे पंजाब सरकार के और गृह मंत्री और बहुत बड़े चिकित्सक डॉक्टर और मेडिकल ब्यूरो के चीफ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर बद्देवराज जी चावला परम आदरणीय विद्वता की प्रतिमूर्ति अरुण गोविल जी और डीआईजी साहब और अनंत अनंत अभी वर्मा जी ने जिन सब के नाम लिए लित्राश्रम से भी भगवान बजरंगबली के अनन्य प्रतिभाओं से भरे भाव से शक्ति से भरे संत महात्मा और कितने कविजन विद्वता की प्रतिमूर्तियाँ यहाँ जो उपस्थित हैं राजस्थान से और आसपास के प्रांतों से जो आप सभी उपस्थित हैं हजारों लाखों की संख्या में सागर की तरह फैले इस महान प्रारूप के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी संप्रदायों के प्रारूपों को देखने वाले आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। समय की सारगर्भिता समय का प्रारूप देखते हुए आज बहुत कुछ कहना था लेकिन आने में विलंब हुआ क्योंकि जो मैं आज आपको पाठ देने जा रहा हूँ संक्षिप्त में टू दी पॉइंट जिसे अरुण गोविल जी कट टू कट
सारगर्भित शब्दों में भी जिसका उच्चारण करते हैं, वो कितने वर्षों की साधना के बाद मुझे उसकी आज्ञा नहीं मिली कि मैं अभी उसका पाठ करूं या मैं दूं। पास था, गुरु ने दिया, लेकिन गुरु ने कहा मैं बताऊंगा कब देना है, कहां देना है, देना भी है नहीं देना। जैसे कि आपके पास 1000 करोड़ रख दे कोई और आपको कहे मैं बताऊंगा कब आपने इसका उपयोग करना है, कब आपने भोजन खाना है, घर लेना है, और आप भूखे मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, आपके पास 1000 करोड़ रखा हुआ है, पर आपको गुरु ने एक शब्द बोला कि जब मैं कहूंगा तब आपने उपयोग करना है। तो गुरु देखता है, जांच करता है, नाना प्रकार के टेस्ट करता है। ऋषि मुनियों के कभी टेस्ट देखो, स्वयं भगवान शिव ने कैसे गणपति भगवान के, भगवान कार्तिक के, मां पार्वती जो स्वयं भवानी है, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि की दात्री है, जो 10 विद्या के महाप्रारूपों को, चंद्रमा सूर्य तारे के ब्रह्मांड को देखने वाली है, उसकी किस प्रकार से परीक्षा लेते थे। भगवान राम ने कैसे ली मां सीता की। इस प्रकार भगवान बजरंगबली अनंत अनंत लोकों से किस प्रकार उन्होंने परीक्षाओं के द्वारा, हम नहीं दे सकते। भगवान प्रहलाद की कैसे कैसे परीक्षा ली, भगवान ध्रुव की, मां मीरा की, जो यहाँ की बीज रूपेण शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। कोई सोच सकता है कि रानी महारानी महलों को छोड़कर और ऐसे जंगलों में भटकने लग जाए, और वो भी कृष्ण के नाम की माला, नगन पैर, कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम अपने छोटी सी कोठियों को नहीं छोड़ सकते, वो महलों की रानी, और ऐसे निकल पड़ी जैसे मक्खन से हम कोई बाल निकाल देते हैं, ऐसे छोड़ के चलेगी। आप कल्पना करके देखो, नाम तो लेते हैं मीरा, लेकिन आप सोचो, आप कल्पना करो कि मैं मीरा हूं, क्या मैं किसी महलों से निकल जाऊंगी? हम मर जाएंगे, लड़ जाएंगे। और महलों के लिए कितने युद्ध हुए, कितनी लड़ाइयां हुई। सभी लड़ाइयां 3 कारणों से होती हैं, जर जोरू जमीन, स्त्री के लिए, जमीन के लिए और धन के लिए। जितनी भी लड़ाइयां उसी से धर्म बने, लेकिन कैसे पल भर में गुरु के कहने से वो छोड़ के चलेगी। गुरु चाहता तो क्या कर देता। तो 30 वर्षों के प्रारूपों से आपको अनंत बीज मंत्र दिए, अनंत अनंत प्रकार के लोग दिए, और देखा, जांच की, टेस्ट किया कि कोई व्यक्ति कितनी देर टिकता है, क्या ये कोई बात को मानता है। एक परीक्षण के तौर पर दिया, कुछ कुछ लेके चले गए, किसी को कुछ चाहा वो चले गए, कोई रुक गए। लेकिन ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, ये 30 वर्षों की मुझे गुरु ने दिया, लेकिन ये कहा कि जब मैं कहूंगा तब देना है, अन्यथा देना नहीं है। और बड़ी आवश्यकता पड़ी अनंत अनंत लोगों को, ऐसा अद्भुत है ये। लेकिन आज भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, मां दुर्गा ने, मां भवानी ने, भगवान महेश ने, भगवान नारायण ने, भगवान गणपति ने, सभी देवी देवताओं ने कृपा करके ये भगवान शिव का अद्भुत ऐसा रहस्यमय मंत्र है, ऐसा लोक है, जो पहली बार इस भूमंडल पर, जिसका पासवर्ड मैं आपको दे रहा हूं, जो मुझे भी आज मिला है, मुझे भी आज आज्ञा मिली है कि आज आप कर सकते हैं। और इतना परीक्षा लेने के बाद कभी आप विचारो, कभी आप मेरे इतिहास में जाओ, जहां मेरा जन्म हुआ कर्णपुर में, वहां से कैसे कैसे निकला और किस किस आलंबनों से निकला। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता, अमीरी में, गरीबी में, हर आयामों से निकला, और कैसे कैसे हर प्रारूपों को जाना। कहां एक ऐसे घर में जहां ठहरने का, रहने का साधन नहीं है, और कहां अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, पूरे वर्ल्ड की सरकारों के पास भी। तो देखता था गुरु, कहां ये पद दलित होता है, कहां रुकता है, कहां इसका हृदय पकड़ता है। क्या गरीबी से दुखी होता है, क्या अमीरी के गर्व में चूर होता है। इतना नाम, यश, कीर्ति होने के बाद क्या कुछ समझता है कि ये मैंने किया, ये मेरे से हो रहा है। कोई दंभ, कोई छदम वेश, किसी भी प्रकार का आडंबर, आलंबन, तो गुरु देखता है। और आज अभी भी हनुमान भगवान शिष्यत्व बड़ा दूर है। अभी भगवान शिव के
का जो रहस्यमय लोक है, अद्भुत भरे पड़े हैं। लेकिन ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये ऐसा अद्भुत है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके समान इस विश्व में कुछ नहीं है, अद्भुत है। वो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, और इसको स्वयं भगवान शिव, शास्त्रोक्त है, कोई मन गढ़ंत नहीं है। गुरु की आप एक ही बात, आप गुरुओं के पास जाते हैं। एक बहन पूछ रही थी, इतने संत हैं, इतने महात्मा हैं, हम क्या करें? हम भ्रमित हो जाते हैं, कहां जाएं? जैसे वकील है, हम वकील की पहचान है कि वो लॉ को जानता है, डॉक्टर की पहचान है उसकी डिग्री है, आयुर्वेद है तो BMS है, एलोपैथी का तो MBBS है, MD है, एक उसकी पहचान है। उसी प्रकार संत की पहचान है, संत के एक रहस्य हैं, संत का लोक है, उसकी पहचान भी है। वस्त्रों से संत की पहचान नहीं की जा सकती। वस्त्र देखेंगे तो भगवान महावीर के, भगवान बुद्ध के, शंकराचार्य के, साईं बाबा के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के वस्त्रों से पहचान नहीं होती, भाषा से पहचान नहीं होती, पढ़ाई से पहचान नहीं होती। मौन में भी अनंत अनंत ऋषि आए और चले गए। पूरे गुरु की ये निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। जिसने परमात्मा के रहस्य को जाना, परमात्मा को समझा, परमात्मा से वार्तालाप करता है, परमात्मा के पास बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, जिसने जाना। अब ऐसे व्यक्ति से आप जयपुर के बारे में पूछ रहे हो जिसको पता नहीं, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली के बारे में पूछ रहे हो, जयपुर में रहते हैं और उसको पता ही नहीं है जयपुर कहां है, उसने देखा ही नहीं, और वो कह रहा है जयपुर कहां है, जिसको खुद भी नहीं पता। जो बंधा है, जो जेल में बंधा है, उससे आप मुक्ति का मार्ग पूछ रहे हैं, जिसको पता ही नहीं मुक्ति क्या है। जो आप जेल में बंधा है, सोने की हथकड़ी में, जंजीरों में, महलों में, हीरों में, मोतियों में, गरीबी में, अमीरी में, जिसने परमात्मा के रहस्य को जान लिया है और वो जना सकता है, और जो अलंबन से पार है, व्यक्ति की पूजा अपनी पूजा नहीं कराता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का, भगवान गणपति का, मां दुर्गा का प्रथम ध्यान करता है। ये जो जगत है सारा परमपिता परमात्मा से है, प्रभु से है, लेकिन उसके जो प्रारूप है। अब देश का उदाहरण दे तो राष्ट्रपति जैसे एक नियंता है, अभियंता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्रियों का प्रारूप बनता है, जो उसे ना माने। इस प्रकार जो शास्त्रों को नहीं मानता, आप जो भी किसी के पास जाओ तो पहले ये पूछो, क्या आपने परमात्मा को, ब्रह्म को जान लिया है जिसके पास मैं जानने के लिए आया हूं? उपनिषद पढ़ो, कठोपनिषद पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। और जैसे आयुर्वेद है, आपको कोई चिकित्सक औषधि देता है तो आप कहेंगे ये किस शास्त्र में लिखा है, ये कहां लिखा है? तो वो कहेगा ये यहां लिखा है। ऐसे हेमोपैथिक, ऐसे एलोपैथिक, ऐसे न्यायाधीश, ऐसे वकील, आप कहेंगे ये क्या ला है, वो कहेंगे ये धारा है, ऐसे ऐसे यहां लिखी है। इस प्रकार गुरु से आप जो भी आपको मिलता है तो आप पूछो ये किस शास्त्र में है, किस पुराण में है, किस वेद में है, क्या गीता में है, क्या रामायण में है? उससे एक प्रश्न पूछो, और पूछो क्या आपने जान लिया है? और जो खुद कह रहा है वो परमात्मा, जो साथ है, जो अंग संग है, जिसे भगवान ने, कुरान पाक ने, गीता में, बाइबल में, धम्मपद में, जिनवाणी में अंग संग का दिया है। तो कोई कहता अंदर है, कोई कहता बाहर है, कोई कहता लाइट है, कोई कहता प्रकाश है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता मैं ही परमात्मा हूं। उससे एक ही बात पूछो कि ये जो आप कह रहे हो ये कहां लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? और शास्त्र पहले है, गुरु बाद में है, वकील बाद में है, पहले न्याय शास्त्र है, डॉक्टर बाद में है, पहले ग्रंथ है, ग्रंथ से डॉक्टर बना, डॉक्टर से ग्रंथ नहीं बना, पहले शास्त्र बने। और शास्त्र भी जो मान्यता प्राप्त है, जिसे मान्यता मिली है, एक ही बात पूछो गुरु से कि क्या किस शास्त्र में वर्णित है, ये किस में लिखा है? आप जो दे रहे हो क्या ये शास्त्रोक्त है? और इसके प्रमाण क्या आपने जान लिया है? जो हमें दे रहे हो क्या आपने वो जान लिया है? आप कुछ भी नहीं पूछते। नाना नाना प्रकार के, जैसे अर्जुन विचलित हो गया, नाना नाना प्रकार के बुद्धि उसकी ब्रह्म को प्राप्त होगी, मैं क्या करूं?
फिर ये जो रहस्य का लोक भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जो भगवान शिव, आप सुनेंगे इसके बारे में भगवान शिव क्या कह रहे हैं। ये जो रहस्य में आलोक, जो रहस्य तत्वों का भी तत्व है, पुण्यप्रद है और गुप्त से भी गुप्त है और हर प्रकार का सभी मंगलों को करने वाला है। और अपने मन को एकाग्र करके ध्यान करके इस रहस्य में पाठ का जो कल्याणकारी रहस्य है, इसकी गोपनीय सदा बनाए रखना। गुप्त है, ये किसी को देना नहीं। ये भगवान शिव कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, कोई आदमी नहीं कह रहा। और ये अभय देने वाला, हर प्रकार के संकटों को हरने वाला, कितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, किसी भी प्रकार का आप पे संकट आ गया, भगवान शिव ने इसके बारे में जो लिखा है वो सुन के कांप जाओगे। इसको कोई सुनता है या सुनाता है, सुनने मात्र से इसके कष्टों का अंत होता है। और जो व्यक्ति मृत्यु के मरणासन के अवस्था में पड़ा है, श्वास चल रही है, मृत्यु उसको छूने वाली है, और जो इसका पाठ कर ले केवल 28 बार, और वह आसन मृत्यु प्राणी के भीतर चेतना आ जाती है, फिर उसे कभी आदि व्याधि नहीं होती। ये भगवान शिव कह रहे हैं। रोग फिर बाद में नहीं होते, मृत्यु के कगार पे पड़ा है। अब कभी देखा होगा, अभी दिखा रहे थे कि भगवान कार्तिकेय एकदम मृत्यु के कगार पे चले गए, एक जल गए, जैसे कीड़े की तरह हो गए, तो भगवान शिव ने उसे जीवित किया। भगवान गणपति, कभी सोच सकते हो किसी डॉक्टर ने किसी की गर्दन काट के ऑपरेशन किया हो? कर ही नहीं सकता। और गर्दन अपनी भी नहीं लगाई जा सकती, और किसी पशु की, हाथी की गर्दन लगा देना, गजराज की लगाना संभव ही नहीं है। और ये जो रहस्य है, रणभूमि के अंदर, राजनीति के अंदर, किसी प्रारूप के अंदर, और व्यक्ति शत्रुओं से घिरा है, बाधाओं से घिरा है किसी भी प्रकार का, और देवताओं के साथ भी युद्ध छिड़ जाए, तो उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी असर नहीं होता। ये ऐसा मंत्र है, ये ऐसा दिव्य रहस्य है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। और विजय प्राप्त करता है। जो प्रातः काल उठकर गुरु की आगे से, गुरु की आगे जिसने काट दी, ये मंत्र लौट के आ जाता है। जो इसका पाठ करता है उसे इस लोक तथा परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। कुछ कभी नहीं होती। मेरी कभी हिस्ट्री पढ़ो, बहुत गरीब था, अभी भी जाओ जहां मैं रहता था, आप सोच ही नहीं सकते वहां से व्यक्ति निकल सकता है, और निकल के पूरे विश्व में, अभी अमेरिका कहता है आपने क्या कर रहे हैं वहां भारत में, आओ हम आपको सब कुछ देते हैं, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप। तो ये किससे है? और इसको प्रयोग कर चुके हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनकी पत्नी डॉक्टर, इनके बेटे डॉक्टर, इनकी बहुएं डॉक्टर, और स्वास्थ्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, और कितने कितने पदों से सुशोभित है, सरलता की प्रतिमूर्ति है। मेरे पास है, कहते हैं ये गुरुजी क्या ये सच है? जो इतने लोग कष्टों से मुक्त हो गए, क्या ये सच है? हम तो नहीं मानते कि ये बीमारी ठीक हो जाए, हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। तो क्या हम इन लोगों की जांच कर सकते हैं? एक पत्रकार भी इनके साथ था, क्या हम इनकी जांच कर सकते हैं, रिपोर्टें देख सकते हैं, इनको सच में बीमारी थी या नहीं थी, या ऐसी ये पैसे दे के बोल रहे हैं? मैंने कहा ये तो अद्भुत बात है, अच्छी बात आपने करी, तो आप जांच करें। तो इन्होंने हंसते हुए मजाक में सोचा कि चलो जांच करेंगे तब पता लगेगा। तो उन्होंने जांच की, जांच करके हैरान हो गए, मुझे कहने लगे गुरुजी ये तो अद्भुत है, ये तो सच में ठीक होता है, मैंने लोगों को देख लिया, सच है। तो मैंने कहा मुझे क्या बता रहे हो, सच है? मुझे क्या मालूम, मैंने तो ठीक नहीं किया, मुझे नहीं पता। ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं, ऐसे भगवान शिव इनके बारे में कह रहे हैं, और सारी व्याधियों को मुक्त करने वाला है। सब प्रकार के रोग उस शरीर से भाग जाते हैं, वह अजर अमर की तरह। और दुर्लभ, जो अति उत्तम जो बात भगवान ने कही, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते,
कि जो इसका पाठ करता है वो व्यक्ति, इसके बारे में बड़ी बड़ी महिमा बताई है, लेकिन जो अद्भुत मैं बताने जा रहा हूं, सभी व्याधियों से मुक्त है और उसके शरीर में जो जीवनी शक्ति है, जो ओज है, जो टेस्टोस्टेरोन है, जो हार्मोन्स है, जो आभा है, जो ओज है, जो ऊर्जा है, उसका ह्रास हो जाता है, समाप्त हो जाती है और सब प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं। अगर वो इसका ये पाठ करता है गुरु के विधान के अनुसार, रहस्य में निष्कीलन मंत्रों के साथ, तो उसका शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति बन जाएगा, ऐसा शरीर उसका बन जाएगा वज्र की तरह। ये भगवान शिव कह रहे हैं इसके अंदर। और यह लोक में दुर्लभ भोगों को देने वाला है, सुखों को देने वाला है, भगाने वाला नहीं है। युग से आपको भगाएगा नहीं। अभी एक बिटिया पूछ रही थी, मेरे से प्रश्न कर रही थी, गुरु माँ की, उनकी माता जी या बहन जी गुरु माँ के बड़े फ्रेंड हैं, पूछ रहे थे कि मुझे, कहाँ है वो बिटिया, है कहां पर है, बुलाओ इनको। इनका बड़ा अद्भुत प्रश्न है, समझने वाला है। आओ बेटे, बोलो अपना प्रश्न, कि मुझे इनलाइटमेंट चाहिए। तो मैंने कहा इनलाइटमेंट किस लिए चाहिए? कहता बस मैं मुक्त होना चाहती हूं। तो मैंने कहा अगर बेटे तू मुक्त होगी, बेटे पूछ जरा, बुलाओ उसको, इसको दो माइक, अपना नाम बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, पढ़ ली गुरु की किताबें। हेलो, बोलिए बोलिए। नमो नारायण। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ यहाँ खड़े होके, गुरु माँ और गुरुदेव के साथ खड़े होके। मेरा प्रश्न उनसे ये था कि आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मान्या है और मैंने अपना पढ़ाई जर्मन में करी है और मैं लेक्चरर हूँ जर्मन की, जर्मन पढ़ाती हूँ बच्चों को। और मेरा गुरुदेव से ये प्रश्न था कि इंसान इतना पढ़ लेता है पर तब भी उसको सुख शांति क्यों नहीं मिलती। तो गुरुदेव ने मेरे को यही जवाब दिया कि सुख की प्राप्ति यहीं मिलती है भगवान का नाम लेके, मेडिटेशन करके, अपने पाठ करके जो गुरुदेव देते हैं उसी पाठ से शांति मिलती है। पूछा क्या था बेटे? पूछा था कि मुझे इनलाइटमेंट वो चाहिए, वो पूछो क्या पूछा था वो? शायद काफ़ी लोग जो पढ़ते हैं फिलॉसफी या जिनको इनका आत्मज्ञान चाहते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि इंसान को समाधि कैसे मिलती है। तो मैंने कहा बेटे तू इनलाइटमेंट का करेगी क्या, क्या चाहती है? कहता बस मैं मृत्यु को चाहती हूँ और मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहती। यही पूछा था ना बेटे? हाँ जी। तो मैंने कहा बेटे अगर तू इनलाइटेड होगी, इनलाइटेड का अर्थ है दिए का बुझ जाना, भी जैसे दिया बुझ गया। कहते मैं दुख सुख से पार होना चाहती हूँ, ना मुझे दुख है ना मुझे सुख है। तो मैंने कहा क्या ये तू चाहती है कि तुझे भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, गर्मी भी ना लगे, सर्दी भी ना लगे, पत्थर की तरह पड़ी रहे? क्या ये चाहती है तू? थोड़ी सोचने लगी, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। तो मैं कह तुझे मैं बना दूं, अभी एक मंत्र दूंगा, तू बुद्ध की तरह बैठी रहेगी, बरसात भी आएगी, ठंड भी नहीं लगेगी, कोई तुझे थप्पड़ मारेगा तो गिर जाएगी, कोई तारीफ करेगा तो तुझे पता नहीं लगेगा, और बुत बन के पड़ी रहेगी, ना तुझे भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। क्या ये चाहती है? तू सोचने लगी। कहते गुरुजी ये तो नहीं चाहती मैं। मैंने कहा क्या तू चाहती है हंसते खेलते जीना और मुक्त हो जाना, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा हसंदिया खवंदिया पहनंदिया विच होवे मुक्त। कहता हाँ गुरुजी ये मैं चाहती हूं, हंसते खेलते। तो इनलाइटमेंट होने के बाद तू खो जाएगी, मिट जाएगी
और तेरा होना भी तुझे पता नहीं लगेगा तू है कि नहीं। तू ये चाहती है तेरा होना भी ना पता लगे, या ये चाहती है मैं जब चाहे जन्म ले लूं और जब चाहे मैं चली जाऊं, जो मैं तिरोहित हो दूं, जब मैं लीन हो जाऊं परमात्मा में, जब मैं चाहे बाहर आ जाऊं। अपना अस्तित्व मिटाना चाहती है या अपना अस्तित्व रखना भी चाहती है और परमात्मा से मिलना भी चाहती है, आ भी सकती है। तो सोचने लगी, कहते नहीं ये तो मैं चाहती हूं। अब जो पढ़ा पुस्तकों में, जिसने जो बोल दिया, व्यक्ति बोलता क्या है, चाहता क्या है, करता क्या है। भगवान शिव ने कहा है कि इस जगत के सारे सुखों को भोगकर क्यों व्यक्ति दुख मांगता है, क्योंकि देखता है पति से दुख, प्रेमी से दुख, मां बाप से दुख, जिसको मित्र बनाया उससे दुख, जिसको पति बनाया उससे दुख, जिसको भाई बनाया उससे दुख, जिससे भी कुछ संबंध बनाया उसी ने छल कर लिया, लूट लिया। जो भी देखा दुख, धोखा, झूठ, कपट। तो व्यक्ति कहता है इससे तो मैं मर जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए। ये नहीं कहता कि मैं जीवन के दुखों से पार भी हो जाऊं और सुखों में भी रहूं और अनंत को भी जानूं। ये नहीं मांगता, बस दुखी होके मांगता है। ये दुखी आदमी की फरियाद है। कहता हाँ गुरु जी ये चाहिए, तो आज वो रिश्ते में दूंगा। आप जब चाहे मुक्त हो जाएं, जब चाहे आ जाएं, किसी लोक में चले जाएं। और ये नहीं कि मुक्ति आपको मरने के बाद मिलेगी। उसका हमने क्या करे, अगर मुक्ति मरने के बाद मिले तो उसका अर्थ क्या है। अगर आज आपको इस जन्म में कोठी घर मकान ना मिले, पत्नी बच्चे मर जाएं और अगले जन्म में मिले, उसका अर्थ क्या है। अभी आप स्कूल में जा रहे हो, टीचर कहेंगे भाई जब तू मरेगी अगले जन्म में तुझे डिग्री मिलेगी, तो उस कॉलेज में जाने का क्या फायदा। डॉक्टर कहेंगे भी तू आ गई है मेरे पास, पर तू अगले जन्म में ठीक होगी। तो हम क्या करेंगे हॉस्पिटल के अंदर। वो कहेंगे मरने के बाद फिर स्वर्ग लोक में जाएंगे, फिर कई जन्म होंगे। ये इसी जन्म में, इसी रहस्य में भगवान शिव ने कहा है कि ये आपको मिलेगा, हर कष्टों से पार करेगा। ये कपोल कल्पना नहीं है, ये मन गढ़ंत नहीं है, ये रहस्य भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव सत्यता का प्रमाण है। जो भगवान शिव ने कह दिया वो क्यों झूठ बोलेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथ क्यों झूठ लिखेंगे कि हरण से ये लाभ है, फलां दवाइयों से ये लाभ है। न्याय क्यों गलत लिखेगा, ज्योतिष क्यों गलत लिखेगा। बैठो बैठो। तो ये जो मैं रहस्य देने जा रहा हूं अद्भुत है इसका, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं। कल का था वो सार्वजनिक था, आज ये व्यक्तिगत है, अपने लिए, केवल अपने लिए, किसी को नहीं देना। जो आया उसी के लिए, अपना अनुभव किसी को नहीं बताना। इसकी महिमा बता सकते हो, इसमें भगवान ने कहा है इसके बारे में बता सकते हो महिमा। ये पहला मंत्र है जो अद्भुत है और आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन एक ही गोपनीय है जो गुरु आपको बोले, उसको काटना नहीं है, उसकी बात को नहीं काटना। कटते ही भगवान शिव ने कहा है ये मेरे पास लौट आएगा, निःशुल्क है। भगवान शिव कहेगा जो ऐसे व्यक्ति की बात नहीं मान रहा, जो कुछ नहीं लेता, निष्काम, तो उसको अब रावण को दिया, रावण ने किया क्या, कंस को दिया, किया क्या, भस्मासुर को दिया, किया क्या। इस प्रकार का जो, इसलिए अब हम हैं, हम राष्ट्रपति का अधीन है, हम प्राइम मिनिस्टर के, सरकार के न्याय के अधीन है, हम चंद्रमा सूर्य तारे वायु के अधीन है। बेटा है, बच्चा है, मां के अधीन है, अधीन नहीं है, उसे सुरक्षा बोलते हैं, उसकी छत्र छाया में है। हम परमात्मा की छत्र छाया में है, गुलाम नहीं है। परमात्मा अपनी छत्र छाया हटा दे, सूर्य को हटा दे, 10 मिनट के लिए सूर्य हट जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। हवा को हटा दे, हम कहेंगे हम हवा के गुलाम हैं, हम हवा की बात नहीं सुनते, हम जहां हवा है वहां जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। हम धरती के बस नहीं चलेंगे, बिना धरती के चलेंगे, हम बिना जल के रहेंगे। ये कृपा से हमें प्रभु की, ये जो आलोक मिलता है, भगवान शिव ने कहा है ये आपकी योग्यता से नहीं, ये प्रभु की कृपा से मिलता है, देवताओं को भी नहीं मिलता। ये भगवान शिव कह रहे हैं। अभी मैं परम आदरणीय डॉक्टर साहब जो अद्भुत प्रतिभा के स्वामी है, विवेकी है, वर्षों जिन्होंने देखा, खोज की, मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा इन्हें हम
सुनेंगे और फिर शीघ्र ही इसको हम विराम भी देंगे। जैसी परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा, इससे पूर्व जो इसमें यहाँ कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। राजस्थान के डीआईजी साहब यहाँ पधारे हैं, परम आदरणीय गिरीश चावला जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे और जो पगड़ी भी उनका भाव है, पगड़ी भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को अर्पित करेंगे। बड़े भाव वाले बचपन से मित्र हैं हमारे, इनका स्वागत भी करें कि ये स्वभाव से आए हैं। अभी रमन जी ने, अरुण जी ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ बेटियां कल से सरस्वती माँ की वंदना प्रस्तुत करना चाहती है, तो इनका स्वागत है। शीघ्रता से अगर 5 मिनट किया तो 2.5 मिनट में इसे विराम दे दे, आप कर ले। बैठ जाए, कोई खड़ा ना रहे। सभी बैठे बैठे आनंद लें, कोई बात नहीं। आपको आप सदगुरु की तरफ देखिए, आपको अनंत कृपा मिलेगी। सदगुरु की तरफ देखिए। खड़ा नहीं रहेगा, सभी बैठ जाए। जिसको नहीं दिख रहा वो भी बैठ जाए।
बहुत सुंदर। अब मेरी प्रार्थना है परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला अपनी कृपा, अपने भाव